बायोफ्यूल्स वो हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल हैं जो ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि जो कभी लिविंग थे या लिविंग हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बन सकते हैं, जबकि फॉसिल फ्यूल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बनते हैं। तो यही दोनों चीज़ें इनको अलग करती हैं। बायोफ्यूल्स को क्लासिफिकेशन के आधार पे 3 भागों में बांट सकते हैं: सॉलिड बायोफ्यूल, लिक्विड बायोफ्यूल और गैसेस बायोफ्यूल। तो जो सॉलिड बायोफ्यूल होता है जैसे वुड हो गया, ड्राइड प्लांट मटेरियल हो गया या मैन्योर हो गया, तो ये सारे सॉलिड बायोफ्यूल्स में आते हैं। लिक्विड बायोफ्यूल्स में जैसे बायो एथेनॉल हो गया और बायो डीजल हो गया, और गैसियस बायोफ्यूल में जैसे बायोगैस आता है। तो बायोफ्यूल्स को अलग अलग जनरेशन के आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स फूड सोर्सेस से बनते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया या एनिमल फैट से हो गया, तो इनसे सबसे बनते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे बायो एल्कोहल्स हो गया, बायो डीजल हो गए, बायो वेजिटेबल ऑयल हो गया, बायो एथर्स हो गया, बायोगैस हो गया। इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चूँकि ये फूड सोर्सेस से मिलते हैं, तो जो इनको बनाने के लिए फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। मेन चैलेंज ये है। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल नॉन फूड क्रॉप से बनते हैं, जैसे जेट्रोपा हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट में जैसे स्टेम हो गया, हस्क हो गया, वुड चिप्स हो गया, इन सब से बनते हैं। इसका एग्जांपल जैसे सेलुलोज, एथेनॉल और बायोडीजल। ये कंपैरेटिवली कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं, लेकिन इसका प्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल हो गया। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी से बनते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इसमें एग्रीकल्चरल लैंड की आवश्यकता कम होती है। इसका एग्जांपल जैसे बुटानॉल हो गया। इसके साथ चैलेंज क्या है कि ये टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग प्रोसेस है। फिर थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी से बनाए जाते हैं। इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की विशेषता होती है। इसका जो मुख्य चैलेंज है वो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। एक टर्म इसमें आया है जेट्रोपा। तो जेट्रोपा ये इंडिया और अमेरिका का नेटिव प्लांट है। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है, मतलब ज़्यादा अगर सूखा उखा पड़ गया तो इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका यूज करते हैं मेडिसिन में, इंसेक्टिसाइड में, फर्टिलाइजर्स में, इन सब का यूज करते हैं। तो जेट्रोपा के सीड में लगभग 35% तक नॉन एडिबल ऑयल पाया जाता है, जिससे एथेनॉल और बायोडीजल बनाया जाता है।